हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमें px दिया गया है और ये gx दिया गया है। ये जो gx है ये यहाँ गुणनखंड के रूप में है और गुणनखंड प्रमेय हमें लागू करना है। तो जैसा हम शेषफल प्रमेय विधि करते थे बिल्कुल वैसे ही गुणनखंड प्रमेय विधि है। आपको याद होगा कि शेषफल प्रमेय विधि में हम भाजक के बराबर 0 लेते थे। किसके बराबर 0 लेते थे? भाजक के बराबर। लेकिन अब हमें करना है गुणनखंड प्रमेय विधि, तो अब हम gx के बराबर 0 लेंगे, यानी कि गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ये हमें px दिया गया है पहला क्वेश्चन और gx हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे कि दिया है px बराबर, इसके बाद जो हमें gx दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करना है, तो हम हेडिंग डाल देंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। और गुणनखंड प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते समय में ध्यान रखना है, जब हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे? शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर 0 लेते थे। लेकिन गुणनखंड प्रमेय विधि में हम gx के बराबर 0 लेंगे, यानी कि जो gx हमें दिया गया है उसके बराबर हमें क्या लेना है? 0। ये गुणनखंड प्रमेय विधि का रूल आपको याद रखना है। शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर 0 होता था, तो गुणनखंड प्रमेय विधि में gx के बराबर 0 होगा। अब ये जो gx है इसका मान कितना है? देखिए यहाँ पे कितना है? x + 1। तो gx के नीचे हम लिख देंगे x + 1 बराबर कितना आएगा? 0। अब ये जो x + 1 है यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x + 1 बराबर 0 है, तो +1 इस तरफ आ जाएगा तो -1। ये देखिए, तो x का मान कितना आया है? -1। अब ये जो x का मान है हम यहाँ px में रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान px में रखने पर चलिए मान रख देते हैं। तो ये हमारा px है, आप ऊपर देख सकते हैं कि ये px है। तो x का मान कितना है? -1। तो यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? p, तो हमने लिखा p। लेकिन कोष्टक में क्या लिखा है? x, तो कोष्टक में कितना लिखना है? -1। फिर उसके बाद बराबर, फिर 2 लिखा है। उसके बाद x घन है, देखिए यहाँ पे x घन है, तो x का मान कितना है? -1। तो -1 का घन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। प्लस x वर्ग है, देखिए ये है x वर्ग, लेकिन x का मान कितना है? -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का वर्ग, -2 और x की जगह पर -1। ये देखिए x था ना, तो x की जगह पर कितना कर दिया? -1 और फिर आखिरी में -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो p -1 बराबर 2 है तो 2 लिख दिया। कोष्टक का मतलब कोष्टक तोड़ेंगे तो आएगा गुणा का चिन्ह। यहाँ पे -1 पर 3 की घात है, तो जब माइनस के साथ 1 हो तो सम विषम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो माइनस तो आएगा, तो माइनस। अगर सम संख्या होती तो क्या आता? प्लस, लेकिन 3 तो विषम संख्या है और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो हमेशा उत्तर 1 ही आता है। फिर प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए -1 पर सम संख्या की घात है, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पे चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 एकम 2 और यहाँ पे -1। ये आखिरी वाला हमने लिख दिया है -1। तो p -1 बराबर, यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है, बाकी सब प्लस प्लस हैं, तो इसको और हम प्लस में बदल लेंगे, यानी कि इसका गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2, तो माइनस का 2 हो गया, +1 +2 -1। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि p -1, ये तो हमें आंसर तक लिखते जाना है। माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, तो आंसर कुछ भी नहीं बचा, तो कितना होगा? 0। तो अगर यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय विधि में ये 0 आया है, क्या आया है? ये 0। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि
अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, ये पी एक्स दिया गया है और ये जी एक्स दिया गया है और गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। चलिए करते हैं। तो हमने दूसरा प्रश्न अलग से लिख लिया। अब हम इसको लिखते हैं। हल दिया है पी एक्स बराबर, तो सबसे पहले जो हमें पी एक्स दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। इसके बाद ये जी एक्स है तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं। तो जी एक्स बराबर आएगा एक्स प्लस 2। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। और गुणनखंड प्रमेय विधि का थंब रूल क्या होता है? जी एक्स बराबर 0। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं जी एक्स बराबर 0। लेकिन यहाँ पे जी एक्स का मान कितना है? एक्स प्लस 2। तो जी एक्स के नीचे लिख देंगे एक्स प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा, तो एक्स का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो -2 आ गया। तो एक्स का मान कितना है? -2। तो एक्स का मान हम पी एक्स में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर -2 पी एक्स में रखने पर, चलिए अब हम रख देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p लिखा है तो हमने p लिख दिया। x लिखा है उसके बाद, तो x नहीं लिखना है। x का मान कितना है? -2। तो हमने -2 रख दिया। बराबर यहाँ पे x घन है तो -2 का घन हो जाएगा। फिर 3x वर्ग है तो -2 का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस 3x है तो प्लस 3x की जगह पे -2 और प्लस 1। तो सीधा सा मतलब है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने -2 रख दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो p -2 बराबर, यहाँ पे -2 का घन है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके लिए हम यहाँ पे समझ लेंगे -2 गुणित -2 गुणित -2, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि 3 की घात है। तो अगर हम ध्यान दें तो माइनस माइनस का क्या बनेगा? प्लस, लेकिन प्लस माइनस का वापस से माइनस बन जाएगा। और 2 का घन है यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3। यहाँ पे -2 का वर्ग है तो -2 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो वैसे भी प्लस का 4 आएगा क्योंकि -2 गुणित -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 दूनी 4। लेकिन यहाँ पे 3 था और ये इसका आंसर आ रहा है 4, लेकिन ये ब्रैकेट में था इसलिए गुणा का चिन्ह लगा के 4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे चिन्हों का गुणा पहले करेंगे। प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, और 3 दूनी 6 और प्लस 1, ऐसे करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो p -2 बराबर -8, इसका गुणा कर लेते हैं पहले। 4 तिया 12 और -6 प्लस 1, तो p -2 बराबर, यहाँ पे देखिए -8 और -6, माइनस माइनस के पहले जोड़ लेते हैं फिर प्लस प्लस के जोड़ देंगे। तो -8 और -6, 8 6 14, तो माइनस का 14 होगा और प्लस का कितना? 12 है और 1 13, प्लस का कितना होगा? 13। तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, तो p -2 बराबर -1। तो ये 0 नहीं आया है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है क्योंकि -1 बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। थैंक यू।